भाई साहब, सबको शांति चाहिए, लेकिन असली राहत कहाँ मिलती है ये तो गूगल भी नहीं बता सकता। वेलकम टू होमो माइंड, जहाँ दवा भी है, ड्रामा भी है, और आज हम जानेंगे एक ऐसी जादुई गोली के बारे में जो दुख और टेंशन को ऐसे उड़ाए जैसे सुपरमैन। और हाँ, ये बनती है एक छोटे से बीज से। फन, इंटरैक्टिव, सिनेमैटिक टोन। इस सुपरस्टार दवा का नाम है इग्नेशिया अमारा, या अपने दोस्तों में बस इग्नेशिया। अब सोचिए, इतनी बड़ी बात और इतनी छोटी चीज। ये दवा बनती है एक मामूली से बीज से, जिसे बड़े प्यार से सेंट इग्नेशियस बीन बोलते हैं। ये पौधा उगता है फिलीपींस में, और इसकी कहानी है एकदम फिल्मी, थोड़ी सस्पेंस, थोड़ी थ्रिल। अब सुनो, ये बीन इतनी कड़वी है कि कड़वे करेलों को भी शर्म आ जाए। और इसमें छुपा है स्ट्रिचनाइन, मतलब जहर। हाँ, वही जो फिल्मों में विलेन डालता है, लेकिन होम्योपैथी वाले बोले जो जहर दे वही दवा भी बना सकता है, बस सही मात्रा और सही स्टाइल में। इग्नेशिया की कहानी है जैसा है वैसा ही ठीक करता है, मतलब जो दर्द दे वही दर्द मिटाए। असली बीन खाओ तो टेंशन, मसल्स में खिंचाव और मूड एकदम झूले जैसा ऊपर नीचे। फिर आए हमारे हीरो सैमुअल हानेमन। इन्होंने देखा, समझा और बोले इसमें तो दम है, बस सही तरीके से इस्तेमाल करो। इन्होंने बनाया एक स्पेशल प्रोसेस, डाइल्यूशन और सक्सेशन, मतलब हिलाओ, मिलाओ और जहर को बना दो हीलिंग का हीरो। अब इसमें जहर नहीं, बस उसकी पॉजिटिव एनर्जी बचती है, जैसे फिल्म में विलेन का बेटा हीरो बन जाए। अब ये दवा बन गई है नर्वस सिस्टम और इमोशंस के लिए एकदम जादुई सौम्य हीलर। सोचो, जो चीज जानलेवा थी वही अब दुख और दर्द में सबसे सेफ और असरदार दवा बन गई। इसका नाम भी है सेंट इग्नेशियस बीन। लगता है जैसे कोई संत बाबा की दवा हो। जब दिल टूटे, मूड ऑफ हो या लाइफ लगे सास बहू सीरियल जैसी, तब इग्नेशिया है आपकी बेस्ट फ्रेंड। जब सब कुछ सिर के ऊपर से जा रहा हो और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा हो, बस इग्नेशिया ले लो। जब नसें तनी हो, दिल करे चिल्लाने का, इग्नेशिया लाओ और शांति से सोफे पर बैठ जाओ। ये दर्द को छुपाती नहीं, बल्कि आपको हेल्दी तरीके से उसे फेस करने में मदद करती है, जैसे कोई अच्छा दोस्त। ये दवा मानती है कि इमोशंस और बॉडी का कनेक्शन गहरा है। दिल दुखा तो शरीर भी बोलेगा, भाई कुछ कर। इग्नेशिया है दोहरे स्वभाव वाली, एक तरफ कड़वी, दूसरी तरफ हीलिंग क्वीन। ये बनती है ताकतवर चीज से, लेकिन काम करती है नाजुक दिलों के लिए, जैसे हल्क का दिल बच्चा। यही है होम्योपैथी का असली ट्विस्ट। विरोधाभास में ही असली मजा है। सेंट इग्नेशियस बीन सही तरीके से तैयार हो जाए तो प्रेशर में टूटने वालों की लाइफलाइन बन जाती है। तो याद रखो, हीलिंग कभी कभी सबसे अजीब जगहों से मिलती है, और सबसे कड़वे बीज से भी जिंदगी में मिठास आ सकती है। भाई साहब, दुख तो हर किसी की लाइफ में आता है, कोई बचा है क्या? अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे तो कभी दुख नहीं हुआ, तो या तो आप सुपर हीरो हैं या फिर आपको याददाश्त की दिक्कत है। ये दुख, ये सदमा, ये सब इंसान होने का फ्री बोनस पैक है, बिना मांगे मिलता है। अब सुनो, इग्नेशिया नाम की एक होम्योपैथिक गोली है जो दुख और सदमे के टाइम पर सुपर हीरो बन जाती है। मतलब दिल टूटा, इग्नेशिया, सदमा लगा, इग्नेशिया। ये रेमेडी तो इतनी फेमस है, इसे फ्यूनरल वाली गोली भी बोलते हैं। और भाई, फ्यूनरल में तो ये रेमेडी वीआईपी गेस्ट की तरह है। हर कोई चाहता है कि ये साथ हो। सोचो, अचानक कोई बुरी खबर मिली, या किसी अपने को खो दिया, या लाइफ ने ऐसा झटका दिया कि दिमाग घूम गया, बस इग्नेशिया को बुलाओ। इग्नेशिया उन लोगों के लिए है जो सदमे में ऐसे खो जाते हैं जैसे मोबाइल का नेटवर्क चला गया हो, कुछ समझ नहीं आता, सब धुंधला धुंधला। अब इमेजिन करो, आपको अचानक फोन आता है, भाई बहुत बुरी खबर है, और आप ऐसे फ्रीज हो जाते हो जैसे इंटरनेट स्लो हो गया हो, पूरी दुनिया स्लो मोशन में चलने लगती है, और शॉक की लहर ऐसे आती है जैसे बिजली का झटका। बस यही वो टाइम है जब इग्नेशिया आपकी लाइफ में एंट्री मारती है, बिल्कुल बॉलीवुड हीरो की तरह। ये रेमेडी उस टाइम के लिए है जब दुख ताजा ताजा हो, आंसू रुकने का नाम न ले, और दिल में दर्द का वाईफाई फुल सिग्नल दे रहा हो। और सिर्फ प्यार में धोखा नहीं, कोई एक्सीडेंट देख लिया, बाढ़ भूकंप में फंस गए, या क्राइम का शिकार हो गए, हर जगह इग्नेशिया काम आती है।
जब दिल दिमाग का सिस्टम हिल जाए, इग्नेशिया धीरे धीरे सबको नॉर्मल मोड में लाती है। जैसे मोबाइल रीस्टार्ट करने से सब ठीक हो जाता है। ये आपको ट्रॉमा को प्रोसेस करने में मदद करती है ताकि आप रो धोकर धीरे धीरे फिर से हंसना सीख सको बिना ओवरलोड हुए। और भाई, ये सिर्फ दुख के लिए नहीं बल्कि उस थकान के लिए भी है जो बहुत टेंशन के बाद आती है। जैसे नेटफ्लिक्स की पूरी सीरीज एक रात में देख ली हो। सोचो, कोई महीनों तक बीमार रिश्तेदार की सेवा कर रहा है, एड्रेनलिन और प्यार पर चल रहा है। क्राइसिस खत्म होते ही ऐसे ढेर हो जाता है जैसे मोबाइल की बैटरी 1% पर आ गई हो। क्राइसिस खत्म और आप धड़ाम, इग्नेशिया फिर से सुपर हीरो बनकर आती है। जब नर्वस सिस्टम मैं तो गया बोल दे, इग्नेशिया उसे फिर से चार्ज कर देती है जैसे पावर बैंक। ये आपकी टूटी फूटी एनर्जी को फिर से भर देती है ताकि आप चैन से सो सको, मुस्कुरा सको और लाइफ को फिर से जी सको। डॉक्टर हानमन, होम्योपैथी के बापू, ने खुद इग्नेशिया को दुख वाली बीमारियों के लिए बताया था। मतलब ये रेमेडी कोई मामूली चीज नहीं है। उन्होंने कहा, भाई, जब लाइफ की मार से इंसान टूट जाए तब इग्नेशिया को याद करो। ये उन लोगों के लिए है जिनका दिमाग सदमे के बाद जीपीएस सिग्नल खो बैठता है। कहाँ जाना है कुछ समझ नहीं आता। इग्नेशिया आपकी यादें या दुख मिटाती नहीं है भाई। ये कोई मैन इन ब्लैक की पेन नहीं है। ये तो बस आपको बैलेंस में लाती है ताकि आप फिर से खुद को संभाल सको। ये आपको फिर से खड़ा करती है, गहरी सांस लेने में मदद करती है और शॉक को आपके सिस्टम में परमानेंट गेस्ट बनने से रोकती है। इग्नेशिया, सोल की फर्स्ट एड बॉक्स। दुख आया, इग्नेशिया ट्राई करो और लाइफ को फिर से जियो फिल्मी स्टाइल में। अरे भाई, इग्नेशिया सिर्फ बाड़े बाड़े फिल्मी ट्रेजेडीज में ही काम नहीं आती। इसका जादू तो हर उस मौके पर चलता है जब जिंदगी आपको धोखा दे देती है। मतलब हार्ट ब्रेक, डिसअपॉइंटमेंट और वो छोटी मोटी दुखद कहानियां जो हर किसी की लाइफ में आती है। हार्ट ब्रेक, हाँ वही, जब दिल टूटता है। ब्रेकअप के बाद तो इमोशंस का फुल ऑन रोलर कोस्टर चल पड़ता है। कभी रोना, कभी चुप रहना, कभी गुस्सा, कभी मैं तो स्ट्रांग हूं का ड्रामा। इमेजिन करो एक लड़की जिसका बॉयफ्रेंड उसे व्हाट्सएप पे इट्स नॉट यू इट्स मी बोल के चला गया। बेचारी का मूड एक सेकंड में कतरीना कैफ, दूसरे सेकंड में सनी दियोल। ऐसे में इग्नेशिया उसके दिल के दर्द को स्लो मोशन में कम कर सकता है और उसकी फीलिंग्स को थोड़ा सॉर्टेड बना सकता है। मतलब हार्ट ब्रेक का इंटरवल जल्दी आ जाता है। अब दूसरा सीन, होम सिकनेस। याद है जब पहली बार हॉस्टल गए थे? माँ के हाथ का खाना, घर की छाट और वो छोटा भाई जो हर वक्त तंग करता था, सब याद आता है। जर्मन्स इसको हेमवे बोलते हैं, हम बोलते हैं मम्मी मुझे घर जाना है। ये फीलिंग बड़ी जबरदस्त होती है, चाहे बच्चा हो या बड़ा। सोचो एक स्टूडेंट हॉस्टल में नया नया गया है, बाहर से तो कूल डूड है, अंदर से माँ मुझे दाल चावल चाहिए। इमोशनल स्ट्रेस से हेडेक, स्टमक पेन सब हो सकता है। मतलब घर की याद में पेट भी खराब। यहाँ इग्नेशिया का मैजिक चालू हो जाता है। स्टूडेंट को होम सिकनेस से निकालकर नए रूम को अपना अड्डा बनाने में हेल्प करता है और मम्मी की याद भी रिस्पेक्ट के साथ रहती है। ऑफिस की दुनिया भी कम नहीं, प्रमोशन नहीं मिला, बॉस ने नेक्स्ट टाइम बोल दिया। अरे ये तो असली कुछ कुछ होता है वाला मोमेंट है। अंदर से लगता है इंसाफ नहीं हुआ। एंथुसियाज्म गया तेल लेने, बस एक हल्का सा रिजेंटमेंट रह गया। इग्नेशिया यहाँ भी काम आता है। ये आपको मैं हार नहीं मानूंगा मोड में लाता है। मतलब बिटरनेस को बाय बाय और नए मोटिवेशन को हेलो। फैमिली ड्रामा भी कम नहीं। नया बेबी आया, बड़ा बच्चा सोचता है मम्मी अब मुझे भूल गई, और शुरू हो जाता है टैंट्रम का सीजन। ये जेलसी नहीं दोस्तों, ये है मेरा प्यार कहाँ गया का दुख। इग्नेशिया यहाँ भी हीरो है। बच्चे को हेल्प करता है अपनी फीलिंग्स को समझने में और फैमिली के नए सीन में एडजस्ट करने में। मतलब घर की शांति वापस और मम्मी का प्यार सबको मिले। अरे भाई, इग्नेशिया है तो टेंशन कैसा। लाइफ के हर इमोशनल ट्विस्ट पे एक फिल्मी सॉल्यूशन।
अरे भाई, इग्नाटिया तो इमोशनल दर्द का सुपर हीरो है। चाहे आप रो रो कर आसमान सिर पर उठा लें या अंदर ही अंदर दुख के समंदर में डूबे रहें, ये सबका इलाज है। दुख भी बड़ा फिल्मी है, हर किसी के लिए अलग अलग स्टाइल में आता है। कोई है जो दिल खोलकर रोता है और कोई है जो दुख को दिल में ही लॉक कर देता है, जैसे पुरानी डायरी में सीक्रेट्स। इग्नाटिया दोनों टाइप के लोगों के लिए है, लाउड भी साइलेंट भी। सबका इलाज एक ही दवा, चाहे दुख, सदमा या दिल टूटना, अंदर की वजह एक ही है, बस बाहर का ड्रामा अलग अलग। इसीलिए इग्नाटिया है इमोशनल हीलिंग का मास्टर, हर रोल में फिट, हर सीन में हिट। चलिए पहले मिलते हैं हमारे ड्रामा क्वीन से, जो दुख में भी ऑस्कर जीत सकता है। ये वो हैं जो रोने में कोई कसर नहीं छोड़ते, आंसू, सिसकियां, पूरा पैकेज। कभी कभी तो ऐसा रोते हैं कि सांस भी लेना मुश्किल, जैसे बॉलीवुड का क्लाइमैक्स चल रहा हो। मूड भी ऐसा कि अभी रो रहे थे, अब हंस रहे हैं, फिर से रोने लगेंगे। पूरा रोलर कोस्टर, खुद भी कंफ्यूज, आसपास वाले भी। भाई अब क्या होगा? ये सब दिखावा नहीं है, सच में कंट्रोल नहीं कर पाते, इमोशंस का बाढ़ आ जाता है। इग्नाटिया इनका इमोशनल तूफान शांत करता है, जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष। अब आते हैं साइलेंट हीरो पर, जो दुख को छुपा कर रखते हैं, जैसे जेम्स बॉन्ड मिशन पर हो। ये लोग बाहर से तो बड़े कूल दिखते हैं, लेकिन अंदर से दिल रो रहा होता है। सबको बोलते हैं मैं तो एकदम मस्त हूँ, लेकिन असल में दिल में तूफान चलता है। ये लोग दूसरों को परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए दुख छुपा लेते हैं। मैं ठीक हूँ का मास्टर कार्ड। इन्हें लगता है दुख दिखाया तो लोग लेस जोर समझेंगे या फिर माहौल खराब हो जाएगा। लेकिन भाई, दुख दबाओगे तो बॉडी भी बोलेगी अब बस। अंदर अंदर इतना दुख जमा हो जाता है कि दिल भारी हो जाता है, जैसे पुराना ट्रंक। और फिर शुरू हो जाते हैं बॉडी के ड्रामे, सिर दर्द, सीने में दर्द, सब कुछ। इग्नाटिया ऐसे छुपे हुए दुख के लिए भी सुपरस्टार है। ये दवा धीरे धीरे दुख को बाहर लाती है, जैसे पुरानी फिल्म की स्लो मोशन एंट्री। अगर आप बिना वजह बार बार आहें भरते हैं, समझ जाइए अंदर कुछ पक रहा है। ये उन लोगों के लिए भी है जो बाहर से हंसते हैं लेकिन अंदर से दिल टूटा पड़ा है। बच्चों पर भी लागू होता है, छोटे पैकेट, बड़ा दुख। बच्चा बाहर से ठीक दिखे लेकिन बाद में डर, चिंता या बिस्तर गीला करना, ये सब साइलेंट दुख के साइड इफेक्ट्स हैं। इग्नाटिया समझता है ये साइलेंट फिल्म और देता है दुख से बाहर निकलने का फुल ऑन फिल्मी रास्ता। सो दुख चाहे लाउड हो या साइलेंट, इग्नाटिया है ना सबका हीरो। अरे भाई, हमारी बॉडी भी कभी कभी बॉलीवुड की हीरोइन बन जाती है, जो दिल की बात जुबां से न कह पाए वो इशारों में कह देती है। जब दिल टूटता है या कोई बड़ा झटका लगता है तो बॉडी भी एक्टिंग शुरू कर देती है, सीधा सिग्नल भेजती है भाई कुछ गड़बड़ है। और होम्योपैथ लोग, वो तो बॉडी की इन एक्टिंग स्किल्स के सुपर फैन होते हैं। यही क्लू पकड़कर सही दवा ढूंढ लेते हैं, जैसे सीआईडी वाले केस सॉल्व करते हैं। इग्नेशिया के केस में बॉडी के पास कुछ स्पेशल सिग्नेचर मूव्स होते हैं, जैसे ग्रीफ, शॉक या छुपी हुई फीलिंग्स का इमोशनल डांस। ये सिम्टम्स ऐसे हैं जैसे बॉडी कह रही हो, देखो मैं इग्नेशिया के लिए बनी हूँ। सिर्फ दिल ही नहीं, पूरा सिस्टम हील हो सकता है। अब सबसे फिल्मी सीन, बार बार गहरी आहें, जैसे कोई पुरानी हिंदी फिल्म का हीरो हाय करता रहता है। और मजे की बात, खुद को भी नहीं पता चलता कि ये सारा ड्रामा चल रहा है। ये भारी भरकम आहें बॉडी का अपना प्रेशर कुकर रिलीज करने का तरीका है, वरना अंदर ही अंदर फट न जाए। लगता है जैसे सीने पर कोई पत्थर रखा है और एक लंबी सांस ही उसे थोड़ी देर के लिए हटा सकती है। और हाँ, आहों के साथ साथ जम्हाई का भी जलवा है, बार बार जम्हाई, जैसे नींद नहीं, इमोशनल थकावट हो। ये वो वाली जम्हाई नहीं है जो लेक्चर में आती है, ये है दिल के बोझ से आई हुई जम्हाई। तो अगर आपके दोस्त का दिल टूटा है और वो बार बार आहें या जम्हाई ले रहा है तो समझ जाओ इग्नेशिया का टाइम है बॉस। सिर दर्द, अरे इग्नेशिया की पार्टी में ये भी इनवाइटेड है, लेकिन ये कोई आम सिर दर्द नहीं, ये है क्लेवस हेडेक। मतलब जैसे किसी ने सिर में कील ठोक दी हो। सीरियसली, लैटिन में भी यही मतलब है, एकदम शार्प, फोकस्ड डार्ड, जैसे सिर के एक कोने में कोई छोटा सा ड्रिल मशीन चला रहा हो।
ये डाढ़ तेज चुभता हुआ एक ही जगह पर इग्नेशिया का सिग्नेचर स्टाइल है, और ये दर्द बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी घूम घूम कर डांस कर सकता है। कभी कंधे में, कभी पैर में, जैसे दर्द को जीपीएस नहीं मिला, घूमता रहता है। और मजेदार बात, अगर दर्द वाली जगह दबा दो तो थोड़ी राहत मिलती है, जैसे बॉडी कह रही हो थोड़ा और दबाओ, अच्छा लग रहा है। अब आते हैं इग्नेशिया के सुपर पावर पर, ओवर सेंसिटिव नर्वस सिस्टम। बॉडी में स्पैज्म, झटके, कांपना, पूरा डांस शो, चेहरे की मसल्स ट्विचिंग, हाथ पैर में झटके, बॉडी का अपना डिस्को डांसर मोमेंट, और इमोशनल झटके के बाद हिचकी। भाई ये तो बॉडी का ट्रेलर अभी बाकी है वाला सीन है। बच्चों में तो ये कभी कभी सीरियस कन्वल्शन तक पहुंच जाता है। डर या डांट के बाद बॉडी का फुल ऑन रिएक्शन। और सबसे फेमस सिम्पटम, गले में गांठ, जैसे कोई इमोशनल समोसा फंस गया हो, न निगल पा रहे न उगल पा रहे, गला टाइट, आंसू रुके हुए, बोल भी नहीं पा रहे। ये है इग्नेशिया का असली ड्रामा। तो अगली बार जब बॉडी ऐसे सिग्नल दे, समझ जाओ हीरोइन को इग्नेशिया चाहिए। जौसी दोस्तों, होम्योपैथी की दुनिया है, एकदम अवेंजर्स की टीम जैसी, हर दुख के लिए अलग सुपर हीरो। आज हम इग्नेशिया की टीम में कौन कौन है ये देखने वाले हैं। रेडी? पॉपकॉर्न निकाल लो। देखो, हर रेमेडी की अपनी अलग पर्सनालिटी है। जैसे हर दोस्त का अलग स्वैग होता है, कोई दुख में चुप हो जाता है, कोई रो रो कर सबको परेशान कर देता है। अब इग्नेशिया की एंट्री देखो, ये है हमारी इमोशनल फर्स्ट एड। मतलब दिल टूटा, बॉस ने डांटा या क्रश ने सीन करके रिप्लाई नहीं किया, इग्नेशिया को बुलाओ। इग्नेशिया है वो रेमेडी जो दर्द के ताजा ताजा झटके में काम आती है। जैसे फर्स्ट एड बॉक्स में बैंडेड, वैसे ही इग्नेशिया दिल के घाव के लिए। इसका फोकस है इनिशियल शॉक। जब दिल में तूफान मचा हो, आंसू और गुस्सा दोनों साथ आ रहे हों, तब इग्नेशिया है आपकी हीरोइन। ये रेमेडी आपको दुख के समुंदर में टिटेनिक बनने से बचाती है, डूबने नहीं देती, बस तैरना सिखा देती है। अब आते हैं इग्नेशिया के कंपटीशन पर। नाट्रुम मूरियाटिकम, नाम भारी, काम और भी भारी। ये बनती है टेबल सॉल्ट से, यानी नमक, जो हर रसोई में मिलेगा। इग्नेशिया है ताजा दर्द के लिए, लेकिन नाट्रुम मूरियाटिकम है पुराने जमा जमाया दुख के लिए। मतलब जो लोग पुराने फोटो देखकर आज भी रो लेते हैं, उनके लिए। ये उन लोगों के लिए है जो पुराने लॉस से बाहर ही नहीं आ पाते, दिल में दर्द का पुराना पिटारा लिए घूमते रहते हैं। ऐसे लोग सैड सॉन्ग सुनते हैं, खुद को दुनिया से दूर कर लेते हैं और व्हाट्सएप पर लास्ट सीन छुपा देते हैं। कई बार इग्नेशिया का दर्द अगर टाइम पर ठीक न हो तो वही नाट्रुम मूरियाटिकम की पुरानी फिल्म बन जाता है। तो समझ लो, इग्नेशिया है इमोशनल तूफान के लिए और नेट्रम मूरियाटिकम है उस लंबी बारिश के लिए जो रुकने का नाम ही नहीं लेती। अब आते हैं पुलसेटिला पर। यह है विंड फ्लावर वाली रेमेडी। नाम भी क्यूट, काम भी क्यूट। पुलसेटिला वाले लोग बहुत इमोशनल होते हैं, हर बात पर रो देते हैं, लेकिन इनका दिल है एकदम बटर जैसा, सॉफ्ट और जेंटल। इन्हें सिंपैथी चाहिए होती है, और जैसे ही कोई गले लगाता है, इनका मूड एकदम ऑल इज वेल हो जाता है। इन्हें बस कोई प्यार से होल्ड कर ले, रीअश्योर कर दे, बस दुख छू मंतर। लेकिन इग्नेशिया वाले भाई, इन्हें कोई कंसोल करने की कोशिश करे तो उल्टा चिढ़ जाते हैं। हग, नो थैंक्स। इन्हें कंफर्ट करने से इरिटेशन हो सकती है, और ये अपने ड्रामा खुद ही जीना पसंद करते हैं, फुल ऑन बॉलीवुड स्टाइल। इग्नेशिया के मूड्स हैं एकदम रोलर कोस्टर, अभी हंसी अभी आंसू, कभी खुशी कभी घाम। पुलसाटिला के मुकाबले ज्यादा ड्रामेटिक। अब बात करते हैं गुस्से वाले दुख की। स्टैफी सागरिया, ये है अंदर ही अंदर गुस्सा खाने वालों के लिए। स्टैफी सागरिया उन लोगों के लिए है जिन्हें इंसल्ट या बेइज्जती का गहरा दुख हो, लेकिन गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये लोग अंदर ही अंदर उबलते रहते हैं, लेकिन बाहर से मैं ठीक हूँ वाला एक्सप्रेशन। अंदर से इनका दिल लिटरली कांप रहा होता है। सप्रेस रेज लेवल। एक्सपर्ट। इग्नेशिया वाले भी इमोशंस दबाते हैं, लेकिन उनका सीन है शॉक, सेंसिटिविटी और मिक्स्ड फीलिंग्स का फुल ऑन इमोशनल कॉकटेल। स्टेफी सागरिया में इनजस्टिस और वुंडेड प्राइड का तड़का ज्यादा होता है, मुझे किसी ने समझा ही नहीं वाला एटीट्यूड। तो भैया
इन छोटे छोटे फर्कों को समझना ही असली होम्योपैथी का मसाला है। सही रेमेडी, सही टाइम और दुख को बोलो बाय बाय। नेक्स्ट टाइम दिल दुखे तो सुपर हीरो रेमेडी याद रखना। भाई साहब, इमोशनल दर्द तो किसी का आधार कार्ड नहीं देखता। बच्चा हो या बड़ों का बॉस, सबको पकड़ लेता है। सोचिए, एक बच्चा अपना खिलौना तोड़कर रो रहा है और वहीं एक बड़ा ऑफिस में अकेले बैठा है। दोनों की दुख की फीलिंग एकदम रॉकेट जैसी तेज। और यहाँ एंट्री होती है इग्नाटिया की। ये दवा है लेकिन सुपर हीरो वाली फीलिंग देती है। हर उम्र के लोगों को आराम और बैलेंस देने में एक्सपर्ट। चाहे खिलौना खो गया हो या प्यार, इग्नाटिया दोनों के लिए वन सॉल्यूशन है। इमोशनल दर्द का जुगाड़ू इलाज। ये दवा दिल के दर्द और नर्वस सिस्टम की गूगल ट्रांसलेटर है। हर फैमिली के लिए अमूल्य खजाना। बच्चों के लिए तो इग्नाटिया किसी जादुई चॉकलेट से कम नहीं। बचपन में इमोशंस ऐसे आते हैं जैसे बारिश में बिजली, कभी भी कहीं भी। और बेचारे बच्चों का नर्वस सिस्टम लो जी फिर से ओवरलोड। इग्नाटिया उन बच्चों के लिए बेस्ट है जो छोटी छोटी बातों पर ड्रामा क्वीन बन जाते हैं। न्याय या नाइंसाफी पर फुल रिएक्शन, जैसे वो बच्चा जिसे डांट पड़ते ही ऑन-स्कर वाला रोना आ जाता है, या फिर वो जो हॉरर मूवी देखकर इतना डर जाए कि पेट भी खराब हो जाए, सीधा हॉस्पिटल का टिकट। फैमिली में जब डेली सोप वाला ड्रामा चलता है तब भी इग्नाटिया काम आता है। जैसे नया भाई बहन आ गया और पुराना बच्चा बोले मम्मी मेरा क्या, जलन लेवल एक्सट्रीम। या मम्मी पापा के तलाक के बाद बच्चा बोले अब मैं किसके साथ रहूं, नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार। ऐसे में इग्नाटिया बच्चों के ओवर ड्रामा को कूल कर देता है, इमोशंस को हेल्दी तरीके से प्रोसेस करने में हेल्प करता है। अब आते हैं टीनेजर्स पर। यहाँ तो इमोशंस का फुल ऑन मेला लगता है। दिल टूटना, दोस्ती में झगड़ा, पढ़ाई का प्रेशर, सब कुछ एंड ऑफ द वर्ल्ड जैसा लगता है। इग्नाटिया उन टीनेजर्स के लिए है जो पहले ब्रेकअप के बाद सोचते हैं अब तो लाइफ ही खत्म, और रात भर खिड़की से बाहर देखकर फिल्मी सीन बनाते हैं। या वो स्टूडेंट्स जो खुद को टॉपर बनाने के चक्कर में खुद की वॉट लगा लेते हैं और फिर एग्जाम से पहले बैटरी लो हो जाती है, सीधा चार्जिंग की जरूरत। ऐसे में इग्नाटिया टीनेजर्स के मूड स्विंग्स को ब्रेक लगाता है और इमोशनल जिम की तरह लचीलापन देता है, फिर चाहे लाइफ कितनी भी रोलर कोस्टर हो। अब आते हैं बड़ों की दुनिया में। यहाँ दुख के लेवल और भी हाई हो जाते हैं, लेकिन इग्नाटिया का फॉर्मूला वही रहता है, इमोशनल दर्द का फिक्सर। चाहे पेरेंट्स की डेथ हो या अचानक नौकरी से निकाले जाने का झटका, सीधा बॉस से ब्रेकअप, या फिर रिलेशनशिप में कूल दिखने की कोशिश लेकिन अंदर से साइलेंट रोना। इग्नाटिया उन लोगों के लिए भी है जो फैमिली प्लानिंग में गोल मारने की कोशिश में थक गए हैं, या दोस्ती में ब्लॉक हो जाने का डर, व्हाट्सएप पर ब्लू टिक लेकिन रिप्लाई नहीं। और वो लोग जो बाहर से हैप्पी दिखते हैं लेकिन अंदर से फुल टेंशन में रहते हैं। इग्नाटिया उनकी छुपी हुई फीलिंग्स को बाहर निकालता है, वरना बाद में बॉडी बोलेगी अब मैं बीमार। तो जनाब, इग्नाटिया है आपकी लाइफ का इमोशनल बॉडीगार्ड, हर उम्र हर दर्द में हमेशा आपके साथ। अरे भाई, सबसे बड़ा सवाल, इतनी छोटी सी गोली, इतना डाइल्यूट और फिर भी असरदार। मतलब पानी में नमक घोलो फिर घोलो फिर घोलो, आखिर में तो नमक ढूंढने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। लेकिन होम्योपैथी में यही जादू है बॉस। इग्नाटिया की कहानी सुनो, मजा आ जाएगा। ये छोटी सी गोली बड़े बड़े गमों का हल है। देखो, होम्योपैथिक दवा की ताकत उसके अंदर के केमिकल्स में नहीं, उसकी सीक्रेट एनर्जी में है। हाँ, जैसे मम्मी के हाथ की दाल में प्यार होता है, वैसे ही इग्नाटिया बनती है डाइल्यूट शेक के सुपरहिट फॉर्मूले से। मतलब जितना हिलाओ उतना लेसॉल। असली हीलिंग पैटर्न पानी और अल्कोहल में ट्रांसफर हो जाता है, जैसे वाईफाई सिग्नल। और सबसे बड़ी बात, ये गोली न तो साइड इफेक्ट देती है न ही कोई टॉक्सिक ड्रामा, एकदम सेफ, एकदम जेंटल। जब आप इग्नाटिया लेते हो तो समझो कोई भारी भरकम दवा नहीं खा रहे, बस एक हल्की फुल्की मैजिक गोली ले रहे हो। ये गोली आपके दुख को दबाती नहीं, न ही बॉडी को जबरदस्ती कुछ कराती है, कोई धक्का मुक्की नहीं। ये तो बस एक हल्का सा हेलो बोलती है आपके सिस्टम को, चलो भाई अब खुद हील हो जाओ। ये स्टिमुलस आपकी बॉडी की वाइटल फोर्स को जगा देता है,
जैसे फिल्म में हीरो को अचानक याद आ जाता है कि वो हीरो है। ये गोली आपके अंदर के इम्बैलेंस को पहचानती है, जैसे मम्मी दूर से ही समझ जाती हैं कि बेटा उदास है। फिर बॉडी खुद ब खुद रीबैलेंसिंग शुरू कर देती है, अंदर से बाहर तक फूल की तरह खिल उठते हो। इसलिए होम्योपैथी को ऑल राउंडर मेडिसिन कहते हैं। ये सिर्फ लक्षण नहीं, पूरी पर्सनालिटी पर काम करती है। और डोज बस जीभ के नीचे 2-3 गोलियां, जैसे टॉफी खा रहे हों लेकिन बिना चीनी के। अगर अचानक कोई बुरी खबर मिल जाए, जैसे इंडिया मैच हार जाए, तो ये गोली हर घंटे दे सकते हैं जब तक दिल संभल न जाए। जैसे जैसे मूड ठीक होता है, गोली की फ्रीक्वेंसी भी कम कर दो, वरना गोली भी बोलेगी भाई थोड़ा आराम कर ले। पुराने या छुपे हुए दुख के लिए एक ही डोज काफ़ी है। फिर होम्योपैथ देखेगा अब क्या हाल है, अगर ज़रूरत पड़ी तो अगली डोज। याद रखो, मकसद है जितना कम उतना दम, मिनिमम डोज मैक्सिमम असर। ये जेंटल तरीका खास उन लोगों के लिए है जो पहले से ही दिल से नाजुक और दिमाग से सेंसिटिव होते हैं। इग्नाशिया वाले लोग वैसे भी इमोशनली फ्रेजाइल होते हैं, जैसे कांच का गिलास, हल्का सा झटका और टूट गए। अगर इन्हें कोई भारी दवा दे दो तो बॉडी बोलेगी भाई ये तो ओवर एक्टिंग हो गई। लेकिन इग्नाशिया, ये तो बॉडी की अपनी समझदारी के साथ काम करती है, जैसे दोस्ती में बिना बोले सब समझ जाना। ये गोली दुख से लड़ती नहीं, बल्कि उसे गले लगाकर कहती है चलो धीरे धीरे बाहर निकलते हैं, मैं साथ हूँ। तो अगली बार जब छोटी सी गोली देखो, समझो इसमें सुपर पावर है। ये आपके सिस्टम को याद दिलाती है कि भाई तू हीरो है, हीलिंग तेरे अंदर है। और बस कहानी खत्म, पैसा हजम। भाई हीलिंग का असली मकसद ये नहीं है कि पुरानी यादें डिलीट कर दो, जैसे व्हाट्सएप चैट। असली बात तो ये है कि अपने बीते हुए कल को ऐसे अपनाओ कि आज एसआरके की तरह छाती ठोक के कह सको कुछ तो सीखा है बॉस। और यही है इग्नाशिया का फिनिशिंग मूव, मतलब इसका सबसे बड़ा सुपर पावर। देखो, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि दुख बोले अब मैं गायब। काश ऐसा होता है ना। दुख तो भाई लाइफ का आलू है, हर सब्जी में डालना ही पड़ता है। ये उस प्यार का सबूत है जो दिल में था। इग्नाशिया क्या करता है, ये दुख को बफरिंग पर नहीं डालता, बल्कि उसे गड़बड़ाने या बम फोड़ने से रोकता है। ये एकदम फिल्मी गाइड की तरह है। शुरुआत में जब सब धुंधला धुंधला लगे तो ये आपको क्लैरिटी की ओर ले जाता है, जैसे अंधेरा कयाम रहे से लाइट, कैमरा, एक्शन, इमोशंस की लहरें, कभी हंसी, कभी रोना, कभी दोनों एक साथ। इग्नाशिया इनको थोड़ा शांत करता है, वरना लोग सोचेंगे ये बंदा ठीक है ना। अंदर का तूफान थोड़ा थमता है और दिमाग को मिलता है मी टाइम। हीलिंग का असली स्टार्ट यहीं से होता है। जब दिल दिमाग ओवरलोड नहीं होता, तब इंसान सोच पाता है अरे हुआ क्या था, नेटफ्लिक्स की तरह रीवाइंड कर सकता है। ये दवाई इमोशंस की उलझी हुई चेन को सुलझाती है, ताकि आप दुख को बिना टूटे फेस कर सको। कोई ड्रामा नहीं, बस थोड़ा सा सुकून, गले में फंसी हुई फीलिंग, छाती पर भारीपन। इग्नाशिया इनको हल्का करता है। आंसू भी बॉलीवुड वाले, हीलिंग वाले, ना कि रोना धोना वाले। जैसे जैसे इमोशंस सेट होते हैं, वैसे वैसे बॉडी भी रिलैक्स होने लगती है। सिर दर्द, आहें, सब धीरे धीरे बाय बाय बोलने लगते हैं। मसल्स की टाइटनेस भी कम हो जाती है, क्योंकि अब बॉडी को इमोशंस का बोझ उठाने की जरूरत नहीं। नींद भी मस्त आने लगती है और एनर्जी भाई वो तो जैसे वापस आ जाती है। रिचार्ज हो गया। माइंड और बॉडी का ये मिलन, यही है असली होम्योपैथिक मैजिक। कोई जादू टोना नहीं, बस थोड़ा सा साइंस और बहुत सारा प्यार। इग्नाशिया आपको फिर से होल फील कराता है। मतलब दुख को भूलो मत, बस उसके साथ जीना सीखो, बिना उसके गुलाम बने। और सबसे बड़ी बात, इग्नाशिया आपको फिर से रोशनी दिखाता है। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल वाला सीन। धीरे धीरे होप और हिम्मत वापस आती है, जैसे मूवी में हीरो की एंट्री। दुख तो रहेगा, निशान भी, लेकिन अब वो आपकी पहचान नहीं है। मेन हूं ना। अब आप अपने प्यारे लोगों को याद कर सकते हैं, या अपने पुराने दर्द को शांति से देख सकते हैं, बिना किसी भारीपन के। एक्सेप्टेंस का मतलब नया चैप्टर। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और याद रखो
चाहे कितना भी बड़ा झटका हो, बैलेंस वापस आ सकता है और फ्यूचर की ओर देखना भी। तो चलो दिल खोल के जियो, क्योंकि लाइफ है और लाइफ में ड्रामा तो चलता रहेगा।